केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन सिद्धार्थनगर के बैनर तले दवा व्यवसायियों की वार्षिक बैठक सिद्धार्थनगर जिले के एक होटल में आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में वर्तमान भाजपा सांसद और प्रत्याशी जगदंबिका पाल ने भी बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। जगदंबिका पाल ने उपस्थित दवा व्यवसायियों को संबोधित किया और जिन परिस्थितियों में दवा व्यवसाय लोगों की सेवा कर रहे हैं उसके लिए आभार भी व्यक्त किया। जगदंबिका पाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज चुनावी समर में बहुत से प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन सिद्धार्थनगर के केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने उन्हें यहां बतौर मुख्य अतिथि आमंत्रित किया, जिसके लिए वह आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने कहा कि संगठन में हर धर्म, हर जात, हर समुदाय के लोग होते हैं, ऐसे में इनके ऊपर किसी एक पार्टी का ठप्पा नहीं होता। पाल ने कहा कि पिछले 15 सालों से बतौर सांसद उन्होंने सिद्धार्थनगर जिले के दवा व्यवसायियों की हर सुख दुख में खड़े रहने का काम किया है। आज इसी का परिणाम है कि केमिस्टों ने उन्हें चुनावी समर में भी याद किया। वहीं मीडिया से बात करते हुए संगठन के प्रदेश महामंत्री सुरेश गुप्ता ने कहा कि संगठन हर जिले में कार्यक्रमों का आयोजन कर केमिस्टों की समस्याओं से अवगत होता है और साथ ही उन्हें समय समय पर सरकार द्वारा बदले गए कानून की जानकारी देते हुए उन्हें प्रशिक्षित भी किया जाता है। उन्होंने कहा कि आज यहां पर इसी तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया था। गुप्ता ने बताया कि आज पूरे प्रदेश विशेषकर सीमावर्ती जनपदों में जीवन रक्षक बहुत सी दवाएं जो कि ड्रग्स की श्रेणी में आती है, उनकी तस्करी बड़े पैमाने पर हो रही है। उन्होंने कहा कि इस तरह के कामों में सिद्धार्थनगर या प्रदेश का कोई भी केमिस्ट इन्वॉल्व ना हो, इसको लेकर भी समय समय पर उन्हें बताया जाता है। सुरेश गुप्ता ने बताया कि केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने सरकार से यह मांग की है कि जीवन रक्षक बहुत सी दवाओं की तस्करी बांग्लादेश में होती है। उन्होंने इन दवाओं की तस्करी पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने की भी मांग की। आपको बताते चले कि आज के इस कार्यक्रम में सिद्धार्थनगर केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन का चुनाव भी हुआ। इस चुनाव में सर्वसम्मत से अध्यक्ष रामचरण गुप्ता और जनरल सेक्रेटरी शैलेश कुमार पांडे चुने गए। इनके निर्वाचन के बाद लालचंद गुप्ता वरिष्ठ उपाध्यक्ष, मुश्ताक अहमद कोषाध्यक्ष, संजय यादव संगठन मंत्री, तेज प्रताप गिरी उपाध्यक्ष, अवधेश मिश्रा संयुक्त मंत्री, अजहरुद्दीन मीडिया प्रभारी, ध्रुव चंद यादव संयुक्त मंत्री, गयादीन गुप्ता संयुक्त मंत्री, कृष्ण मुरारी अग्रवाल उपाध्यक्ष, राजकिशोर पटवा संयुक्त मंत्री, शैलेश पांडे उपाध्यक्ष, अब्दुल कयूम संयुक्त मंत्री के पद पर मनोनीत किए गए। इस मौके पर इरशाद अहमद खान, अनवर अहमद खान सहित सैकड़ों की संख्या में केमिस्ट और ड्रगिस्ट मौजूद रहे। पवन जायसवाल की रिपोर्ट। एक तो चुनावी समर 5 साल में एक बार आता है, लेकिन केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट जो यहाँ पे परिवार इकट्ठा है वो हमारे सिद्धार्थनगर का परिवार है और मैं भी उनके परिवार का हिस्सा हूँ। हर साल उनके मैं इस तरह के एनुअल फंक्शंस में आता हूँ और जब ये कार्यक्रम करते हैं, क्योंकि 5 साल में इनके साथ तमाम सामाजिक सरोकारों में रहता हूँ। कभी बाढ़ आती है तब ये दवाएँ बांटते हैं, कभी कोविड है तब उसमें काम करते मास्क देने का, या कपिल वस्तु महोत्सव है। तो ये लोग भी इस समाज में केवल दवाएं नहीं बनाते हैं, दवाएं बेचते नहीं हैं, बल्कि एक जिम्मेदार नागरिक की तरह से सिद्धार्थनगर के लोगों के सामाजिक सरोकारों में भी शरीक होते हैं, सम्मिलित होते हैं और लोगों की मदद करते हैं। इसीलिए मैं इस एसोसिएशन के साथ हूँ कि यह एसोसिएशन लोगों की ज़िंदगी में जो डॉक्टर के द्वारा महत्वपूर्ण दवाएं लिखी जाती हैं उनको देने का काम, और सिद्धार्थनगर जहाँ इन सब मामलों में बहुत पिछड़ा हुआ था, आज आप देख रहे इतनी बड़ी संख्या में केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के लोग आए हैं जो इस जिले के दूसरा पार्ट है। मगर पहला पार्ट ये है कि हम अपने लोगों को शिक्षित करना चाहते हैं, खासकर सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, श्रावस्ती, ये जो ज़िले हैं जो नेपाल से सटे हुए सीमावर्ती ज़िले हैं, यहाँ पर नारकोटिक्स, ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, इस दवाओं को जो बेचने और ख़रीदने का जो तरीका है वो उसके लिए हम लोग प्रशिक्षण करते हैं। आज भी हमने जो है कार्यशाला में ये हमने बातें बताई हैं लोगों को कि किस प्रकार से इन दवाओं का रख रखाव किया जाए, किस प्रकार से इन दवाओं को खरीदा जाए और बेचा जाए, और इन दवाओं का कहीं पर भी कोई कालाबाजारी ना हो। ये दवाएं बिना बिल की ना बिके और ना ही बिना बिल का कोई दवा व्यापारी इसको खरीदे। ये इस मानना है कि जो भी
दवा निरीक्षक हैं, जो डीएलए हैं, ड्रग कंट्रोलर है, ये पूरा इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट है, उनको इस बात को पूरी तरीके से तहकीकात करनी चाहिए कि ये दवा जो खरीदी जा रही है वो डायरेक्ट जो स्टॉकिस्ट है उनसे खरीदा जाए, जो रिटेलर हमारा बेच रहा है वो भी इस नियम का पालन करे। मगर हो क्या रहा है कि बड़े लेवल पे इसके अंदर मिलीभगत है पूरे सिस्टम की, और ये कालाबाजारी होकर मार्केट में ना बिक के पूरा का पूरा अवैध व्यापार जो है दूसरे प्रदेशों में या दूसरे देशों में किया जा रहा था। मेरा सीधा सा इशारा है कि यहाँ से बांग्लादेश जाती है दवाइयाँ, नेपाल के रास्ते जा रहा हो या फिर वो आसाम के रास्ते जा रहा हो, मगर ये जो है ये कालाबाजारी, इस पर जो है रोक लगाने के लिए हमने सरकार से सख्ती से मांग की है। और हमने इस बात के लिए कहा है कि अगर इसमें पूरा ये सिस्टम फेल है, अगर मान लो अगर FSDA फेल है तो इसके अंदर CBI को इन्वॉल्व होना